और जब शंकर भगवान की आराधना की तो आकाशवाणी हुआ कि तुम अपने शरीर का विस्तार करो। हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया, जहां तक उनका पूंछ गया उसको बंदर पूंछ कहते हैं। उनके पूंछ से गंगा जी प्रकट हुई, जो हनुमान गंगा के नाम से जानी जाती है। इसीलिए हनुमान गंगा है, हनुमान चट्टी है, हनुमान मंदिर है। पूरा ट्रैफिक जाम हुआ यहाँ पे, देखते कितना टाइम लगता है। और गाड़ी की लाइन देख रहे हो गाइज, वहाँ से यहाँ तक लगी हुई। यहाँ पे चेक पोस्ट है, यहाँ से जब गाड़ी छोड़ेंगे तब आगे जाने मिलेगा। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। आज इस हमारी यात्रा का दूसरा दिन है। आज हम लोग जा रहे हैं बरकोट से जानकी चट्टी, और जानकी चट्टी से हम लोग को जो है ट्रैकिंग करके जाना है यमुनोत्री धाम के दर्शन करने के लिए। बरकोट से जानकी चट्टी का जो डिस्टेंस है वो है 55 किलोमीटर। तो हम लोग को यहाँ से जाने के लिए हम लोग को 2 से ढाई घंटा लग जाएगा। तो चलते। पंडा जी के ढाबा में आपका स्वागत है। तो गाइस हम लोग थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए यहाँ पे रुके। यहाँ पे गर्मा गर्म चाय मिलेगी, परांठे मिलेंगे, मैगी मिलेगी। उन्होंने 4 पराठा ऑर्डर किया है और 2 चाय और 2 मिल्क। अगर आप रेनी सीज़न में आते हो यहाँ पर तो रास्ता जो है बहुत ही रिस्की है। यहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होता है। अगर कभी भी लैंडस्लाइड होता है तो यहाँ पे ट्रैफिक भी इतना जमा हो जाता है कि जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक आपका गाड़ी नहीं जा पाएगा। रास्ता थोड़ा सा छोटा है और सामने से बसें आ रही है और कच्चा भी रास्ता है। बट व्यू बहुत ही मस्त आ रहा है। तो यहाँ पे जो है बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है और आगे जो रजिस्ट्रेशन आपको दिखाना पड़ेगा। आप 4 धाम में कौन से भी धाम में जाते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ेगा चेक पोस्ट पे, तो वो भी दिखाना है। और आगे जाम भी हुआ है, पूरा ट्रैफिक जाम हुआ है यहाँ पे, देखते कितना टाइम लगता है। तो जब तक ट्रैफिक जो है क्लियर नहीं होता तब तक यहाँ के नज़ारे पे एंजॉय करते हैं। और यहाँ से नीचे से भी जो है यमुना नदी आप देख सकते हो, दर्शन कर सकते हो यमुना नदी के। सो सीन अभी ऐसा है यहाँ पे कि यहाँ मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पे तो कोई ट्रैफिक नहीं है यहाँ चेक पोस्ट पे, लेकिन आगे 10 किलोमीटर पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और बहुत सारी गाड़ियाँ आई है। तो यहाँ पे जो पुलिस वाले अंकल बैठे थे उनको मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। पता नहीं वो मजाक कर रहे थे कि पता नहीं, और ये बोल रहे देखते भी कितना टाइम लगता है। तो अभी सवाल ये है
कि यहाँ पे 2-3 घंटा करना क्या है। देखते थोड़ा सा यहाँ पे राउंड मारते, यहाँ के नज़ारा एंजॉय करते, और यहाँ पे टाइम कब चले जाएगा पता नहीं चलेगा। अगर आप बरकोट से जो जानकी चट्टी तक जाओगे तो आपको बीच में बहुत सारे रेस्टोरेंट देखने मिलेगा। अगर आपको नाश्ता करना है तो आप वहाँ पे कर सकते हो। जहाँ पे हम लोग ने ब्रेकफास्ट किया, जहाँ पे नाश्ता किया, वो भी एक अच्छा ऑप्शन था। अच्छा था खाना। हम लोग ने खाया पराठा और मैगी भी मंगाया था हम लोग ने, तो मैगी भी अच्छा था। तो हम लोग का गाड़ी जो है वहाँ पर खड़ा है और हम लोग रोड के इस पार आ गए यहाँ से ब्रिज से। तो जैसे ही आगे ट्रैफिक क्लियर होगा वैसे हमारी गाड़ी यहाँ पर आके हम लोग को पिकअप कर लेगी। तो यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ से थोड़ा छाँव भी है। एक्चुअली नीचे जाके भी बैठ सकते थे हम लोग वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे धूप है थोड़ा सा। और गाड़ी की लाइन देख रहे हो गाइज, वहाँ से यहाँ तक लगी हुई। यहाँ पे चेक पोस्ट है, यहाँ से जब गाड़ी छोड़ेंगे तब आगे जाने मिलेगा। तो 2 घंटे का वेट करने के बाद यहाँ पे ट्रैफिक जो है क्लियर हुआ है और सभी गाड़ियों को जाने नहीं दे रहे वहाँ से। 4-4 गाड़ी जो धीरे धीरे छोड़ रहे हैं वहाँ से। तो देखते हैं यहाँ से अभी कितना टाइम लगता है। यहाँ से 25 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है यहाँ से, तो 1 घंटा तो लग ही जाएगा हम लोग, 1-1.5 घंटा। फिर रास्ता जो है बहुत ही छोटा है। तो गाइज आप जब जानकी चट्टी की ओर जाओगे तो आपको बीच में जो है हनुमान चट्टी लगेगा, और इस हनुमान चट्टी पे हनुमान जी का एक बहुत ही अच्छा मंदिर है जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हो। फिलहाल हम लोग वहीं पर ही खड़े, तो अभी ऊपर चलते और हनुमान जी के दर्शन करते। और इस मंदिर में जाने के लिए आपको जो है सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा ऊपर। ज़्यादा नहीं है सीढ़ियाँ, और कहीं पे जो सीढ़ियाँ की हाइट जो है ज़्यादा है, कहीं पे कम है। ज़्यादा थकान नहीं महसूस होगी आपको, क्योंकि ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं है चढ़ने के लिए, आप इजीली जा सकते हो। बोलो बजरंगबली हनुमान की जय। अंगिरा ऋषि, अंगिरा माने होता है आग, वो बहुत क्रोधी ऋषि थे। विश्वकर्मा ने नल और नील को उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा था। नल और नील को वहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। नल और नील से मिलने के लिए हनुमान जी वहां पहुंचे। उस समय ऋषि गए थे स्नान करने के लिए। जब वो उस समय उनका जो फल का जो वृक्ष था वो बहुत बड़ा वृक्ष था। हनुमान जी ने टहनी खींचा कस करके वो पेड़ ही टूट गया। वो सारे बंदर भालू मिल के खाने लगे उसको। और ऋषि ने आया, वो गुस्सा में वो तिल मिला गया, कहा कि किसने तोड़ा इसको। हनुमान जी ने कहा कि बाबा हमारी कोई गलती नहीं, हम तो इस टहनी को खींचे, एक फल तोड़ना चाहते थे, ये पेड़ टूट गया। कहा कि तुमको अपने शक्ति पर इतना घमंड है, शक्तिहीन हो जाओ अभी और इसी समय हो जाओ। उनकी शक्ति समाप्त हो गई। वो आकर के अपने माता जी को सारी कहानी को बताए। अंजनी माता गई, ऋषि को पैर पकड़ी, बहुत विनय की, बहुत आग्रह की। ऋषि ने कहा कि अंजना ये श्राप वापस नहीं होने दो। तब वो नारद ऋषि के पास गई। नारद ऋषि ने कहा कि जब मैंने भगवान विष्णु को श्राप दिया था तो उस श्राप से मुक्त होने के लिए उस स्थान पर गया था जो श्राप मुक्त स्थान है। देवी देवता ऋषि मुनि किसी का श्राप काम नहीं करता। नारद ऋषि के कहने से हनुमान जी इस स्थान पर पधारे। और जब शंकर भगवान की आराधना की तो आकाशवाणी हुआ कि तुम अपने शरीर का विस्तार करो। हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया। जहाँ तक उनका पूंछ गया उसको बंदर पूंछ कहते हैं। उनके पूंछ से गंगा जी प्रकट हुई, जो हनुमान गंगा के नाम से जानी जाती है।
इसीलिए हनुमान गंगा है, हनुमान चट्टी है, हनुमान मंदिर है। पहले रास्ता यही था। अब ये मोटर मार्ग, ये पुल जो बना 1995 में बना है, 2002 में ये रास्ता आगे बढ़ा है। पहले लोग वो ट्रांसफार्मर जो देख रहे हो वैसे में लोग आते थे। इधर में काली कमली धर्मशाला है, ऐसे में लोग आते थे, घूम करके आते थे, ऐसे जाते थे है। ये बहुत विकट रास्ता था। आज तो पर्यटक के घूमने के क्षेत्र बन गए, मनोरंजन के क्षेत्र बन गए, नहीं तो यह काफी कठिन स्थान था। जो लोग यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्री, केदार के यात्रा करते थे, घर में अपना पिंड दान करा के आते थे कि लौट के आऊंगा कि नहीं आऊंगा, ये कठिन है। अपना पिंड दान करा के आते थे चारों धाम करने के लिए। और ये वरदान था कि ये चारों धाम जो कर लेता है कभी वो दरिद्र नहीं होगा, गरीब नहीं होगा। ऐसा केदारखंड में वर्णन है कि ये चारों धाम को जो कर लेगा है वो कभी गरीब नहीं हो सकता है, ऐसा वर्णन है। तो मानो तो गंगा माँ है, न मानो तो बहता पानी। धन्यवाद। गढ़वाली में बोलते हैं सरुताल, हिंदी में बोलते हैं शेषनाग तालाब। शेषनाग ये पर्वत है। हाँ, ये नागलोक है। ऊपर में कि आप जाओ वो ऊपर में बड़े बड़े अजगर आज भी दिखाई देते हैं ऊपर वहाँ पर। और उतना ही नहीं, तत्काल की बात करता हूँ कि हनुमान चट्टी के बगल में देखना कि जो कुछ दूर तक पावर हाउस के लिए वो छेद दिया था पहाड़ को है, उसमें से लाल धारा निकला तो वो डर गया। आया इंजीनियर, कहा कि इतना विशाल अजगर है कि ये पहाड़ ही ध्वस्त हो जाएगा। बाप रे, इतना बड़ा अजगर है वहाँ पे। ताल कहते हैं, गढ़वाली में, हिंदी में कहते हैं शेषनाग तालाब। शेषनाग तालाब हाँ, तो जा सकते नहीं, क्यों नहीं जा सकते? जा सकते, वहाँ पर आप जा सकते हो। शाम के समय वहाँ पर आवाज आता है शंख का, घंटा का। आज भी। और वो ब्रह्म कमल के फूल से चारों तरफ से वो घेरा हुआ है तालाब। तो अभी थोड़ा सा बता दीजिए। ब्रह्म कमल के फूल देखे हो आप? ब्रह्म कमल का फूल देख, अब किसी घर पे भी आता है जब। हम आपको दिखा रहे हैं यहीं पर ब्रह्म कमल, ये सभी फूल ब्रह्म कमल है। अच्छा, ये सभी हाँ, ये जितने भी फूल है सभी ब्रह्म कमल है। इसमें शीशा इसीलिए लगाया कि हनुमान जी ने यहाँ पर विराट रूप धारण किया, तो वो रूप तो हम नहीं दिखा सकते। हाँ, इसलिए जहाँ तक देखो आप हनुमान जी यहाँ पे हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया था। जो उसके सारे चीज जो है प्रमाणित है। ये हनुमान गंगा उनके पूंछ से निकली हुई है। ये सारे चीज सामने है। भारत में हनुमान गंगा एक ही है, भागीरथी गंगा एक ही है। आगे चलो, और गाड़ी हेलो आगू लगाओ पे। तो अभी हम लोग पहुंच गए यमुनोत्री के एंट्री पॉइंट तक, और यहाँ पे पार्किंग के लिए बहुत सारी जगह है, और यहाँ पे पार्किंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पे गाइस नज़ारा बहुत ही मस्त आ रहा है। सो बाजू बाजू पहाड़ ही पहाड़ है, और वहाँ ऊपर जो है बर्फ का भी पहाड़ दिखाई दे रहा है। सो फिलहाल बज रहे दोपहर के 12 और ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा है यहाँ पे। हमने जो है थोड़ा सा लंबा अपना कार जो है पार्क किया हुआ है। पहले जो है यमुनोत्री की ट्रैकिंग जो है हनुमान चट्टी से स्टार्ट होती थी, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है हनुमान चट्टी से जानकी चट्टी तक एक रास्ता बनाया गया, तो लोग जो है यहाँ पर गाड़ी लेकर आ सकते और यहाँ से जो है ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप ट्रैकिंग के लिए जाओगे तो यहाँ पे एक आपको छोटा सा मंदिर देखने मिलेगा, शिव जी का मंदिर है। ये जो यमुनोत्री धाम है गाइस, वो 4 धामों में से सबसे पहला वाला धाम है।
किनारे वहाँ में किनारे यहाँ से आप घोड़े से भी जा सकते हो। भाई कितना है ऐसे घोड़े पे जाने के लिए? 3,000 रुपया आने जाने का कि सिर्फ जाने का? आने जाने का 3,000 रुपया। कितना किलोमीटर है? 5 किलोमीटर? 7 किलोमीटर है। ले यार बरेला मच्छे जब बैठा तो। अगर आप हनुमान चट्टी जाते हो, अगर आप ट्रैकिंग के बहुत बड़े शौकीन हो, तो आप हनुमान चट्टी से 2 ट्रैकिंग कर सकते हो। एक है दरवा टॉप और एक है डोडी ताल। ये 2 ट्रैक कर सकते हो आप वहाँ पे। इतनी सारी नीचे जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, मतलब वो हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो यहाँ पे कितने सारे यात्री आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। बट यहाँ का नज़ारा गाइस बहुत ही मस्त आ रहा है। थोड़ा सा रास्ता खराब है यहाँ पे, बट भाई ये देखना भाई, यहाँ पे खराब रास्ता है, चलने के लिए ठीक है बट भाई इसने भी इधर हेडशॉट रखा हुआ है। कितना 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 50 रुपए का 2 डंडी, मतलब एक सपोर्ट के लिए लेके जाते लोग। और जब सर्दियों का सीज़न रहता है, विंटर सीज़न रहता है यहाँ पे, तो सब चारों धाम जो है बंद कर दिए जाते हैं। यानी कि मई मंथ से लेके अक्टूबर के मंथ तक ये सारे धाम जो है चालू रहते हैं, उसके बाद बंद कर दिए बिकॉज ऑफ यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है और रास्ते जो है सारे चौकअप हो जाते हैं। तो उस टाइम पे जो है यमुनोत्री मंदिर से जो मूर्ति जो है वो खरसाली गाँव है यहाँ पर, वहाँ पर लेके आते हैं। और जब धाम वापस रीओपन होते हैं तब मूर्ति को वापस यमुनोत्री धाम लेकर जाते हैं। फिलहाल जो ब्रिज पे चल रहे बहुत ही मस्त है और यहाँ से हम लोग यमुना नदी के भी दर्शन कर रहे हैं। मतलब ये सारे नज़ारे आप देखोगे ना तो आपको थकान भी नहीं लगेगी। यार वो वाले ब्रिज से जाना चाहिए था यार, वो पीछे बहुत ही मस्त ब्रिज है वो। तो हम लोग ने ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर जो कवर कर लिया है। हम लोग ने जो ट्रैकिंग स्टार्ट की थी 12 बजे और अभी बज रहे 1:15। जी को, जिसके कारण यहाँ पर जो है पूरा स्थान गर्म है और उसमें लोग उस टाइम चावल आलू पूड़ी बना, दाल भी बनती है उसमें, सब दाल चीज भी बनती है हाँ, उसमें, दाल आदि इत्यादि बनाकर उससे खाते थे।